साथियों, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और साथियों, आज का हमारा टॉपिक करंट से संबंधित है, जिसमें हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर मनी की। और हेलीकॉप्टर मनी जो कि चर्चा में है, तो देखते हैं हेलीकॉप्टर मनी से जुड़े तथ्य। ओके, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो देखते हैं क्या है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी यह एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति है जिसका उद्देश्य ध्वस्त हुई या संघर्षरत अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है। इसमें बड़े पैमाने पर धनराशि का मुद्रण किया जाता है और फिर उसे जनता में वितरित किया जाता है। इसमें अर्थात हेलीकॉप्टर मनी के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति के मध्य एक संतुलन स्थापित होता है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर मनी क्या है? यह एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति है जिसका उद्देश्य किसी चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को फिर से गति प्रदान करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय बैंक है वह बड़े पैमाने पर धनराशि का मुद्रण करके उसे सरकार के माध्यम से जनता में वितरित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी का अर्थव्यवस्था को सुधारने में क्या योगदान है। ओके, आइए इसको भी देख लेते हैं। हेलीकॉप्टर मनी शब्द को अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। इसका मतलब होता है रिजर्व बैंक रुपए को प्रिंट करेगा और सीधे सरकार को दे देगा ताकि वह जनता में बांट दे, जिससे लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जो हेलीकॉप्टर मनी है इसको अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। मानिए यह कॉन्सेप्ट मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से यह हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है, क्योंकि जनता को इस अप्रत्याशित धन की उम्मीद नहीं होती है और उनके खाते में सीधा आ गया है जैसे आसमान से गिरा हो। मानिए उनके खाते में पैसा इस प्रकार से आता है कि जिसका उन्हें कोई भी अनुमान या आइडिया नहीं होता है, और यह सीधे तौर पर हेलीकॉप्टर से बरसाने जैसा ही है, ऐसा प्रतीत होता है। इसका उपयोग किसी संघर्षग्रस्त अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से किया जाता है, या फिर मंदी को टालने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं क्या हेलीकॉप्टर मनी मात्रात्मक सहजता के समान है, मतलब जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, या उसके समान यह भी है। तो आइए इसको देखते हैं। हेलीकॉप्टर मनी के तहत देश का सेंट्रल बैंक पहले बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई करता है और सरकार को देता है, और सरकार आगे इसे लोगों के ऊपर खर्च कर देती है। हेलीकॉप्टर मनी के तहत दिया गया पैसा सरकार को सेंट्रल बैंक को रिफंड नहीं करना पड़ता है, जबकि क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत भी सेंट्रल बैंक नोटों की छपाई करता है और सरकार को देता है, लेकिन सेंट्रल बैंक सरकारी बांड खरीदता है तभी सरकार को पैसे देता है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बांड्स वापस खरीदकर रिजर्व बैंक को पैसा लौटाना पड़ता है। यानी हेलीकॉप्टर मनी में सरकार को पैसा सेंट्रल बैंक को वापस नहीं करना पड़ता है, जबकि क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत सरकार को उस पैसे के बदले अपने बांड को सेंट्रल बैंक को गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, क्या हेलीकॉप्टर मनी देश हित में है? अब आइए देख लेते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी देश हित में है या नहीं। हेलीकॉप्टर मनी के कारण देश की इकोनॉमी में रुपए की सप्लाई बढ़ती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है, अर्थात देश की मुद्रा की वैल्यू कम होती है। आपको पता ही होगा कि यदि मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा की वैल्यू कम होती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। यदि सरकार को कोविड-19 से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में करीब 11 लाख करोड़ रुपए छोड़ देती है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में बाजार में मुद्रा की सप्लाई हो जाएगी,
जो कि आगे उन्हीं गरीबों के लिए संकट पैदा करेगी जिनके लिए आज यह पैसा बाजार में उतारा जा रहा है। यानी आज तो सहजता से काम हो जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा कि मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा और कीमतें बढ़ जाएगी। तो आज जिनको पैसा मिल जाएगा, कल को उन्हीं को दिक्कत होगी। इसलिए हेलीकॉप्टर मनी एक प्रकार से दुधारी तलवार है और सरकार को इसका इस्तेमाल ध्यान से करने की ज़रूरत है। ओके, तो कहने का मतलब कि हेलीकॉप्टर मनी त्वरित रूप से तो एक बढ़िया माध्यम हो सकता है, लेकिन भविष्य की योजनाओं को देखते हुए और भविष्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इसे कतई सही नहीं कहा जा सकता। ओके, तो साथियों, ये हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की हेलीकॉप्टर मनी के बारे में, जो कि एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति है जिसमें सेंट्रल बैंक बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई करके या बड़े पैमाने पर धनों का मुद्रण करके सरकार को वह उसको दे देती है और सरकार यह धन जनता में वितरित करती है। ओके, और इस परिकल्पना को फ्रीडमैन ने दिया था। ओके, तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।